आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा संभाग गया के द्वारा बाराचट्टी के पिछड़े इलाके में गरीब के बच्चों मुफ्त शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। शिक्षक दंपत्ति से मिलकर सातिश कुमारी सिन्हा ने खुशी जाहिर की है। बाराचट्टी के पिछड़े इलाके में गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के साथ साथ गुरुकुल में रखकर देखभाल भी की जाती है। शिक्षक दिवस के अवसर पर पठन पाठन की सामग्री बच्चों के बीच भी वितरित की गई तथा शिक्षक दंपत्ति को सम्मानित किया गया। हम लोग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा संभाग गया से आए हुए हैं। सर, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था असहाय लोगों की मदद करते रहती है। तो हम लोगों को पता चला कि बाराचट्टी में एक आश्रम चलता है, सहोदय आश्रम, जहाँ पे काफ़ी गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ के बारे में आपको कोई बताए होंगे, तभी तो इतने अंदर कुछ दिन पहले में आप आए हैं। जी, कुछ दिन पहले ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला था। अपना नाम बता दीजिएगा सर। प्रशांत कुमार सिन्हा। सर, आप लोग एक्चुअल में रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग पटना जिला के बीटा प्रखंड के पहाड़पुर गांव के। तो बीटा से आप यहाँ डायरेक्ट आए? नहीं, एक्चुअली बिहार में कई जगह पे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं, जैसे अररिया गए, पश्चिम चंपारण गए, पूर्णिया गए। तो गया में भी भूदान की ज़मीन थी जहाँ पे एक्चुअली काम करने की ज़रूरत थी यहाँ के गरीब भूदान किसानों के लिए। तो लोगों ने मुझे यहाँ भी एक जगह बताया कि आप जाके देखिए। तो हमें ये जगह पसंद आया, तो हम लोग यहाँ पे काम शुरू किए। समाज सेवा में कार्य करने का प्रति झुकाव आपको कैसे, कहाँ से मिला? हम लोग शुरू से एक्चुअली बचपन से ही समाज में जो प्रॉब्लम्स थी, चाहे शिक्षा को लेकर या सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसको लेकर, या लड़का लड़की के भेदभाव, उस पर हम लोग का ये रहा है कि उसको कैसे बदला जाए, क्योंकि उससे हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है। तो जब मैंने पढ़ाई भी की अपने दिल्ली में अंग्रेज़ी साहित्य में, तो ये सब चीज़ें देखने को, पढ़ने को, समझने को मिला। तो मेरा झुकाव रहा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, रादर देन कि हम लोग बिल्कुल पढ़ाई करके केवल फिर कॉलेज लाइफ में या एकेडमिक लाइफ में जुटे, और उससे हम लोग अपने जीवन को भी और अच्छे ढंग से जी सकते हैं। तो मेरा मकसद था कि हम लोग कैसे अच्छा जीवन जिए और साथ में समाज के लिए क्या कर सकते हैं वो हम लोग कुछ कोशिश करें। आप लोग की स्कूली शिक्षा कहाँ हुई? मेरी स्कूली शिक्षा तो और देखा कि भी 10th क्लास तक वहीं हुई। 10th के बाद मैं पटना आया, उसके बाद दिल्ली गया। तो आपका उच्चतम क्वालिफिकेशन क्या है? मैं फ़िलासफ़ी में एमफिल किया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आपकी पत्नी? मेरी पत्नी में एमए की है साइकोलॉजी में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। आपको यहाँ ये ज़मीन कैसे मिला? ये ज़मीन भूदान के जो चेयरमैन रह चुके हैं कुमार सुमूर्ति जी, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रह रहे थे, बहुत दिन से तक रहे हैं। तो उन्होंने ही बताया कि यहाँ पे ज़मीन है जहाँ पे भूदान के लोगों के लिए कई बार संस्थाओं को ज़मीन दिया जाता है ताकि भूदान के गांव के किसानों के लिए और बच्चों के लिए कोई काम कर सके उनके साथ मिलके। तो इसलिए वहाँ के जो चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ जाकर देखिए, और अगर आप काम कर सकते हैं इन गरीब किसानों के लिए तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे ये ज़मीन संस्था के रूप में ये ज़मीन दी। बच्चों को शिक्षा आप देते हैं तो उसका क्या स्तर है शिक्षा देने का? हम लोग का बिल्कुल वैकल्पिक स्तर है। हम लोग गांधीयन नई तालीम की शिक्षा में विश्वास करते हैं, और जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन बनाए थे उस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं। बच्चों को खुले इन्वायरमेंट में बिना किसी डर के बच्चे खुल के सीखें और एक दूसरे से ज़्यादा सीखें। और मैं भी अपने आप को टीचर के से ज़्यादा उनके साथ एक छात्र समझता हूँ अपने आप को, और इनके साथ मिल के कुछ सीखते रहता हूँ। और समाज से, पर्यावरण से और प्रकृति से जोड़ के चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बच्चों के अभिभावक के द्वारा आपको इसमें किस तरह का सहयोग मिलता है? बच्चों के अभिभावक से हम लोगों ने यही प्रार्थना की थी कि हमें कोई स्कूल के लिए पढ़ाने की कोई फीस नहीं चाहिए,
लेकिन बच्चों को हम लोग रख रहे हैं तो आपसे जितना बन सके उनके खाने के लिए उनके अपने बच्चे के लिए जो बन सकता है, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं उतना दें। अगर नहीं भी देंगे तो हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम लोग इसी काम के लिए आए हैं। तो अभिभावक की तरफ से मदद मिलता है कुछ? हाँ, कुछ चावल मिलता है, कुछ बच्चों से नहीं भी मिलता है, कुछ बच्चों से कम मिलता है, कुछ बच्चों से थोड़ा बहुत मिलता है। तो बाकी का खर्च आपका कैसे चलता है? बाकी का खर्चा ऐसा तो अभी तो हम लोग शुरुआती दौर में हैं, तो हमें मांगना ही पड़ता है लोगों से। तो हमारे मित्र जो लोग हैं उनसे मांगते हैं, और अभी उन लोगों से इसकी सहायता से हम लोग के खर्चे भी थोड़ा कम हम लोग करके चलते हैं। अब आगे हम लोग का ये टारगेट है कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा काम करें जिससे हम लोग का खर्चा खुद हम लोग आत्मनिर्भर बन के इस संस्था को ले चलें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। मैडम, जब आपको ये पता चला कि आपके पति समाज सेवा में अपना समय देना चाहते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि हम अपने घर को छोड़कर सुदूरवर्ती क्षेत्र में जंगल में जाकर क्या करेंगे, जीवकोपार्जन का हमारा क्या साधन होगा? ऐसा कुछ आपको नहीं लगा? नहीं, ये नया बात हमें नहीं लगा, क्योंकि बचपन से मेरा भी रुझान था कि समाज में जब देखते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ है या कहीं दिक्कत है, तो हमको लगता था कि पढ़ के कोई जॉब करने से अच्छा है कि इन लोगों के साथ अपना जीवन बिताएं। तो हम बचपन में भी अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते रहते थे कि कैसे इन लोगों को कुछ किया जा सकता है। तो जब इनके अनिल के साथ मिले, शादी हुई, मिले, तब जब ये बात अपना रखे तो मेरा भी राय था यही कि हाँ, हम लोग जॉब नहीं करेंगे और हम लोग गांव में रह के और गांव लोगों के साथ मिल के काम करेंगे। हर अभिभावक की यह इच्छा होती है कि मेरे बच्चे पढ़कर कुछ अच्छा करें। उनका अभिभावक ऐसा चाहते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लिख कर कोई अच्छा जॉब न कर समाज के क्षेत्र में आए, तो इस पर आपके अभिभावक की प्रतिक्रिया? हाँ, हमारे माता पिता भी इसी तरह की इच्छा रखते थे कि ये लोग अच्छे पढ़ाई किए हैं तो अच्छे जॉब करेंगे, अच्छी जीवन जिएंगे, हमें भी सहयोग करेंगे आर्थिक रूप से। तो वो लोग आशा अभी भी है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा चुना तो थोड़ा सा खफा हैं, नाराज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं हैं और साथ भी देते हैं। आप उन लोग का सहयोग मिलता है? हाँ, सहयोग मिलता है। आपका शुभ नाम? रेखा कुमारी। धन्यवाद। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।